हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंशियंट और मिडिएवल हिस्ट्री में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते टाइम हमें कौन कौन सी चीजें स्किप कर देनी है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो, एंशियंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ये ट्राई करते हैं कि ऑल टुगेदर स्किप ही हो जाए, ना ही करना पड़े तो बेहतर है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं, एग्जाम में नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे आंसर करना है। बट आप कोई कोई साल ऐसा भी देखोगे जब एकदम से किसी साल क्वेश्चन नंबर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में से एकदम से शूट अप कर गए हैं। तो पढ़ना क्या है, वो हमें मेजर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कभी ओल्ड एनसीईआरटी, कभी न्यू एनसीईआरटी, कभी कोई सा तमिलनाडु बोर्ड की बुक उठा लेते हैं, कभी लूसेंट उठा रहे हैं, कभी कोई कोचिंग के नोट्स उठा रहे हैं, बट पढ़ना ही नहीं है कि इम्पोर्टेंट पता नहीं है क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, आप कितनी भी किताबें ले लो, अगर आपको यही नहीं पता है कि उन किताबों में से आपको क्रक्स लेना क्या है, तो कोई यूज नहीं होगा। थोड़े से हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली आपको क्या प्रिपेयर करना है। और वो जो टॉपर्स कहते हैं ना कि हमने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और हमने तो ये एंशिएंट मिडिएवल ऑल टुगेदर छोड़ दी है, तो उसका भी मैं आपको इम्पैक्ट बताऊंगी कि क्या हो जाता है। तो क्यों वो टॉपर्स की बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, क्योंकि लिटरली आप एक साल में देखोगे कि 14 नंबर तक का भी डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो है ही, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स में से ये एक है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कॉस्ट वेटेज भी बहुत कम है। इनफैक्ट इसी वजह से बहुत टॉपर्स कई बार बोल देते हैं कि हमने तो ये सब्जेक्ट सीरियसली लिया ही नहीं है। अब कॉस्ट वेटेज देखो एक बार, 2024 में एंशिएंट हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया, मिडिएवल हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आया, 2023 में भी एक एक क्वेश्चन आया दोनों में से। बट 2022 में एंशिएंट हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, मिडिएवल हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन आ गए हैं। मतलब सिर्फ मिडिएवल हिस्ट्री की बात कर लूं तो 12 नंबर का गैप ये दे रहा है। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री में से 4 नंबर का गैप ये दे रहा है। ठीक है, तो आप समझ लो कि अगर कोई भी टॉपर ये बोल रहा है कि आप ऑल टुगेदर छोड़ भी सकते हो और हमने तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप खुद सोचो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो, इतना ये गैप दे देना। इससे तो पूरा एक एक नंबर से भी आर या पार वाला सीन हो जाता है। यहाँ पर तो मतलब आपका इतने नंबर का गैप आ रहा है, मिडिवल हिस्ट्री अकेले अगर आप छोड़ जा रहे हो तो 12 नंबर का गैप क्रिएट कर देगा, 4 नंबर का गैप क्रिएट कर देगा। समझ रहे हो आप? तो 16 नंबर तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। रैंडमनेस इतना है स्टडी मटेरियल का, ऊपर से कभी हम ओल्ड एनसीईआरटी देखने जाते हैं, कभी न्यू एनसीईआरटी, कभी तमिलनाडु बुक्स, लूसेंट, कुछ भी, मतलब इधर उधर से हम 10,000 बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं। आपको ये समझने की नीड है कि वही डायनेस्टीज तो सेम ही रहेंगी, चाहे आप ओल्ड उठा लो, चाहे न्यू एनसीईआरटी उठा लो, चाहे कोई तमिलनाडु बोर्ड उठा लो, आपका क्रक्स तो सेम ही है। मैप में कोई चीजें चेंज थोड़ी हो जाएंगी, या रिवर बदल जाएंगी, या फिर कौन सा किंग किसके बाद आया था, या विजयनगर एम्पायर चेंज हो जाएगा, या क्या चेंज हो जाएगा? कुछ भी नहीं है ना। तो बेसिकली आपको जो चीज आनी चाहिए ना उस केस में, वो आनी चाहिए कि आप कोई भी किताब उठा लो, बस उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी क्या है अपना प्रिपेयर करते टाइम, वो आपको पता होनी जरूरी है। अदरवाइज एक किताब भी काफी हो जाती है, ये 2 3 4 5 किताबों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ भी बदल नहीं जाता है। क्वेश्चन के सोर्सेस अगेन इतने रैंडम होते जा रहे हैं। अब मान लो आप कोई ये 4 5 किताबें कर भी लेते हो, तो अगेन क्वेश्चन तो 2 ही तरीके के आ रहे हैं। या तो क्वेश्चन इतना सिंपल आ रहा है जो कि आप कोई भी इनमें से एक किताब भी कोई सी भी उठा लेते ना, तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अदरवाइज क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आ जा रहा है कि आप इंटरनेट पे भी सर्च कर करके थक जाओगे, पर आपको उसका आंसर नहीं समझ में आएगा। इतनी रैंडम किताबों से पूछ लेगा, इनफैक्ट कभी कभी तो ऑप्शनल की किताबों से पता नहीं कौन सी रैंडम जगहों से क्वेश्चन पूछ लेता है। उतना करना तो एनीवे पॉसिबल भी नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की नीड है। मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बता दूंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो, कॉस्ट वेटेज से भी आपको ये समझने की नीड है कि ठीक है, आप 3 साल में हो सकता है कि आपका एक आध क्वेश्चन पूछ रहा है, या 3 से 4 क्वेश्चन टोटल मिला के पूछ लिए हैं, बट आपको 2022 से ही क्लियर पता लग रहा है कि किसी भी टाइम क्वेश्चन का वेटेज बदल जाएगा, एकदम से शूट अप करेगा। तो वो आपका अटेम्प्ट मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन आ जाती है। तो उसमें आपको कभी भी एक तो 100% क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना ही नहीं है। अब
आप यहाँ पर एक चीज देख लो बस, ये बहुत ज्यादा एनालाइज मत करो, अभी मैं वापस आऊंगी इस पर। आप देखो कि ये एमएसजीपी के टॉपिक्स हैं, मतलब कि 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं, और ये 2020 50 50 सीरीज है। अगर किसी को नहीं पता कि ये क्या है, एमएसजीपी क्या है और 2020 50 50 क्या है, तो एमएसजीपी 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज का कोर्स है। आप synopsisias.com वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो, और 2020 50 50 सीरीज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कोर्स है। अब 2020 50 50 सीरीज में हमने इंपॉर्टेंट थीम्स कवर किए हैं। एमएसजीपी में आपको सारे टॉपिक्स चैप्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अभी हम इस पे वापस आएंगे। हम एंशियंट हिस्ट्री के कुछ रीसेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि 2024 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आप देखोगे कि आया तो प्री हिस्ट्री से है, ठीक है, बट इसकी थीम क्या है, मैप्स। मैप्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्री हिस्ट्री से देखो, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री हिस्ट्री से, बट अगेन थीम क्या फॉलो हो रही है, तो थीम के लिए ना आप यहां जाओगे, थीम आपकी फॉलो हो रही है मैप्स। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, टॉपिक चाहे प्री हिस्ट्री है, बट उसमें से भी, अदरवाइज तो प्री हिस्ट्री पढ़ते जाओ, कोई अंत थोड़ी ना है उसका, वो तो कितनी भी पढ़ लो, फिर ओल्ड एनसीईआरटी से उठा लेना, न्यू से उठा लेना, फिर तमिलनाडु बोर्ड पढ़ लो, ल्यूसेंट पढ़ लो, 10,000 और कोचिंग ज्वाइन कर लेना, और एंड में पता लगेगा भैया क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने तो भैया प्री हिस्ट्री पूरी नॉवल फॉर्म में हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सारी चीजें, एक तो किताबें उठा के देख लो आप, सारी चीजें अंडरलाइन हो जाती हैं स्टूडेंट्स की। जो सारी अंडरलाइन करनी थी तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का, फिर तो नॉवल पढ़ लो फिर, है ना। तो आपको बेसिकली ये पता होना जरूरी है कि आप प्री हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, वो बहुत लेंदी चीज है, उसमें से भी आपको क्या छाटना है, कौन सी थीम पढ़नी है, वो पता होना जरूरी है। प्री के लिए वही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम निकालना है ना इन दी एंड। यहाँ पर इस तरीके से 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक है साउथ इंडिया, बट थीम क्या है, पोर्ट्स या वन लाइनर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल इन ऑल ये पोर्ट्स का क्वेश्चन है बेसिकली। तो अगर आप साउथ इंडिया भी यहाँ पर देख लेते हो, तो आप देखो 9th नंबर पे साउथ इंडिया में से 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बट साउथ इंडिया तो अगेन बहुत बड़ा है, या तो सारा पढ़ते जाओ साउथ इंडिया फिर, है ना, उसके नोट्स बनाते जाओगे, कितने नोट्स बन जाएंगे उसके, भाई क्या हुआ था, कहानी कैसे चली थी, ये वो, या तो यही पढ़ लो। पर क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन पूछ दे रहा है पोर्ट से, वन लाइनर से। तो साउथ इंडिया भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, थीम्स पर, पोर्ट सिटीज पर, ठीक है, या फिर आप वन लाइनर्स पे जाते हो। वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है, उनमें से काफी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जैसे 2022 में अगेन जो क्वेश्चन आया था एंशियंट हिस्ट्री में से, टॉपिक था मौर्य। ऐसे ही 2022 में एक और क्वेश्चन आया था प्री मौर्य का, बट थीम क्या है, मैप्स और लिटरेचर में से क्वेश्चन आया। देखो मौर्य जो टॉपिक है ना, उसमें से मेजोरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री मौर्य, मौर्य, पोस्ट मौर्य, इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, प्री मौर्य में से 19 क्वेश्चन पूछे हैं, मौर्य में से आपके 17 क्वेश्चन पूछे हैं, पोस्ट मौर्य में से 18 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा आ रहा है आपका, प्री मौर्य, मौर्य में से मान लो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पूछा जरूर जा रहा है, बट टॉपिक थीम क्या है इन दी एंड, थीम क्या होती है आपकी, लिटरेचर में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैप्स में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप ये भी प्रिपेयर कर रहे हो, अदरवाइज तो प्री मौर्य, मौर्य, पोस्ट मौर्य पढ़ पढ़ के तो पागल हो जाओगे। आपको प्रिपेयर क्या करना है, कौन सी थीम्स पर फोकस करना है, तो आपको ये वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट टर्म्स में, मैप्स, आपकी लिटरेचर है, ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पर है विजयनगर एम्पायर, मिडिएवल हिस्ट्री में से 2024 में विजयनगर एम्पायर पर क्वेश्चन पूछा है, 2023 में विजयनगर एम्पायर पर क्वेश्चन पूछा है, 2022 में भी विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन पूछा है। बट क्वेश्चन क्या पूछे हैं, करेंसी वन लाइनर्स थीम है यहाँ पर रिवर्स थीम है, यहाँ पर किंग्स थीम है। क्वेश्चन तो ये पूछे हैं। अब आप वापस यहाँ पर आओ कि ठीक है, विजयनगर एम्पायर में से काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 17 क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। बट अगर आप थीम पकड़ोगे तो कौन सी थीम्स में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अगेन रिवर्स से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, आपकी क्रोनोलॉजी ऑफ डायनेस्टीज, किंग्स, इन पर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आप समझ रहे हो, तो क्वेश्चंस ले दे के ये वाले पूछे हैं। अगर, और यहाँ पर क्या है, विजयनगर एम्पायर भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में दिया गया है, क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपकी दोनों चीजें सॉल्व हो रही है, दोनों पर्पस सॉल्व होंगे। पहला पर्पस तो यही है कि विजयनगर एम्पायर भी आप यहाँ से पढ़ लोगे 2020 50 50 सीरीज में से, साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दी एंड अगेन
किंग्स, रिवर्स, करेंसी, वन लाइनर्स, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। ठीक है, करेंसी ये रहा टॉपिक आपका, ये यहाँ से कवर हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया क्यों एमएसजीपी के साथ 2020-50-50 सीरीज करना जरूरी है। 2020-50-50 सीरीज का एक पर्पस है। बहुत लोगों ने बहुत जगह ये रिव्यू भी डाला हुआ है कि 2020-50-50 सीरीज में नया क्या है, ये तो हमें भी पता है, ये तो वही है जो किताबों में दिया गया है। नहीं, वो पर्पस नहीं है उसका। ये समराइज्ड फॉर्म में कोई कंटेंट दे देना 2020-50-50 सीरीज का पर्पस नहीं है। उसका पर्पस ये है आपका एग्जाम निकालना, आपको ये बताना कि इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे आपको कनेक्टिविटी बिठानी है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वेल एंड गुड, आप 2, 3, 4, 5 जितने अटेम्प्ट देना चाहो उतने दे सकते हो। जिनको समझ में आ जाए वो देख लेना, जब समझ आए तब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझना पड़ेगा कि आपको करना कैसे है, क्योंकि अदरवाइज किताबों का तो कोई अंत ही नहीं है, कितना भी आप पढ़ लो कम रहेगा। और जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एग्जाम टाइम में उसको याद रख लेना। क्योंकि अभी ना सारी चीजें बोलना बहुत आसान होता है, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, एग्जाम टाइम में आते आते सारी चीजें माइंड से उड़ जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए लिमिटेड पढ़ो, इतना पढ़ो कि सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठ जाए चीज। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा है मुगल्स पे। मुगल्स पे काफी क्वेश्चन पूछे हैं, लिटरेचर वन लाइनर्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन पूछे हैं, इन्वेजन पर क्वेश्चन पूछा है, वन लाइनर्स के क्वेश्चन पूछे हैं। दिल्ली सल्तनत पे डायनेस्टी का क्वेश्चन पूछा है 2022 में। 2022 में तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मुगल्स में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप यहाँ पर देखो 45 क्वेश्चन मुगल्स के टॉपिक्स पर से पूछे हैं। बट अगेन पूछ क्या रहा है, पूछ यहीं से रहा है, ये आपको करने पड़ेंगे। मुगल्स अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से भी एक है, दिल्ली सल्तनत भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसीलिए कवर कराए हुए हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स रहेंगी ना इन चैप्टर्स में से, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वही कवर कराया है सिर्फ। तो अगर कोई ये पूछना चाह रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम ये पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ 2020-50-50 सीरीज और एमएसजीपी कर जाए तो काफी हो जाएगा, यस डेफिनेटली काफी हो जाएगा। इसके अलावा सारी चीजें आप कचरे में भी डाल सकते हो, कोई नीड नहीं है उसकी, अदरवाइज पढ़ते रहो, उसका बहुत ज्यादा यूज केस है नहीं। आपको यही देखना है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे से लगा के जाने, साथ में आपको इम्पोर्टेंट थीम्स पकड़नी है कि उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी हमें क्या थीम पकड़नी है या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं वो चैप्टर्स में से भी। तो वो यहाँ पर पर्पस है। तो आप देखो इन्वेजन, वन लाइनर्स, डायनेस्टी, ये सारी चीजें आपकी सभी चीजें कवर होती हैं। अगेन पढ़ना क्या है, कोई भी एक किताब उठाओ उसमें से पढ़ जाओ। देखो कोई भी किताब आप उठाओगे, डायनेस्टी चेंज नहीं हो जाएगी ना कि कौन सा किंग कौन सी डायनेस्टी का था, या फिर किस राजा के बाद कौन सा राजा आया था। रिश्तेदारों का तो देखो यही काम रहा है, रिश्तेदारों की वाली बात सुन रही होती ना तो आज आसानी हो जाती। बेसिकली क्या होता है कि इसमें से यूपीएससी काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लेती है कि किसके बाद कौन आया था वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें अगर हम याद करके रख लेते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सारी चीजें हमें एक किताब में से भी मिल जाएगी। कौन बंदा किसके बाद आया था वो आप कोई भी एक किताब उठा लोगे वही रहेगा। वन लाइनर्स अगेन आप कोई भी किताब उठा लो वही रहने वाले हैं। अदरवाइज एक एक थोड़ी सी अलग अलग सोर्सेज यूज करके हमने कुछ वन लाइनर्स क्रिएट किए हुए हैं मिडिएवल हिस्ट्री के, तो वो अगर आप कर जाओगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। वो आपको शायद बाकी किसी जगह नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको यहीं, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। ठीक है, इन्वेजन। अच्छा इस पूरे लेक्चर के एंड में मैं आपको एक टिप जरूर दूंगी जो कि एक काइंड ऑफ एक सीक्रेट टिप है। ठीक है, अब इन्वेजन अगेन ये भी चेंज तो हो नहीं जाएगा। करेंसी, वन लाइनर्स, ये भी करेंसी कोई बदल तो जाएगी नहीं। लिटरेचर किताबों के साथ कुछ बदल नहीं जाएगा, रिवर्स बदल नहीं जाएंगी, किंग्स नहीं बदल जाएंगे, आगे मैप्स नहीं बदल जाएंगे, सब सेम ही रहने वाला है, पोर्ट्स भी नहीं बदलने वाले। तो देखो आप कोई भी एक किताब उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ लो, बस उसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किताब कौन सी पढ़ लेनी है, सब कुछ सेम ही है। जो हमें एग्जाम के लिए चाहिए ना वो सेम ही है सारी किताबों में। थीम्स पर फोकस करना है, 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज पर फोकस करना है। बाकी जितना भी है पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, कचरा है, इसको तो बिल्कुल बाकी सारी चीजों को आप डस्टबिन में फेंक सकते हो, कोई उसकी नीड ही नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका, और टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के टाइम पर। 80-20 प्रिंसिपल फॉलो कर लो, आपका 20% एफर्ट में अगर 80% चीजें पूरी हो रही हैं देन वाई नॉट, वाई नॉट।
ओके, अगेन ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, आप कंपेयर करो खुद को, आप बाकी नोट्स भी कंपेयर करो, इधर उधर से चीजें जाके कंपेयर करो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, चेक करो कि मैं जो कह रही हूँ मेरी बात पे भी ऐसे बिलीव मत करो, खुद चेक करो क्या मैं सही बोल रही हूँ या फिर हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ। आपके ऊपर है, आपको देखना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगेन हम सीनियर प्लेयर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम क्वालिफाई करने के लिए आए हैं, उतना ही हमें ध्यान में रखना है। एक चीज और जो मैंने आपको एंड के लिए वो सीक्रेट टिप बोली थी, वो बेसिकली ये है, कुछ पॉपुलर टर्म्स है, जब एग्जाम में समझ में नहीं आया ना कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो कुछ पॉपुलर टर्म्स है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अशोका, मौर्य, विजयनगर, ये वो टर्म्स मैं आपको लिख रही हूँ जो एग्जाम में कभी भी पूछ लेना, उस पे आंख बंद करके टिक मार देना, ठीक है? वो आपका आंसर गलत नहीं हो जाएगा। पॉजिटिव से स्टेटमेंट्स पर जाना, आंख बंद करके टिक लगा देना, ये गलत नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन, ठीक है ना? हम्पी, ये सारी टर्म्स अगर आ जाए तो। होयशाला, मोहम्मद तुगलक, ठीक है? लिख के रख लेना कहीं, अदरवाइज सेव कर लेना वीडियो या कहीं पर, आप अपने हिसाब से आप नोट कर लो, अपने नोट्स में लिख लो चाहे तो, कहीं बनाए हुए तो। मोहम्मद तुगलक, हड़प्पा, पोर्ट्स, लैंड रेवेन्यू, ये वो टर्म्स हैं जो कभी भी आ जाए टिक कर देना, गलत नहीं होंगी। एंड थैंक मी लेटर। ऑल्सो दिस इज आवर वेबसाइट synopsisis.com। स्पेशल कोर्सेज में जाओगे आप, जीएस स्पेशल कोर्सेज में जाना, यहाँ पर आपको एमएसजीपी का कोर्स मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्री के, एमएबी में मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? एंड यहाँ पर आपको 2020 50-50 सीरीज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिकली ये, तो ये दोनों करने आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्राई करो, कर लो, अदरवाइज खुद बनाना चाहो खुद बना लो, बट अगेन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टॉपिक्स वगैरह अगर आपको चाहिए ना, अगर खुद बनाना चाहो तो टॉपिक्स यहाँ पर आप क्लिक करना, नीचे आपको सारे टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी, ये है। बट अंदर, इसके अंदर और जो फर्दर टॉपिक्स हैं, थीम्स के अंदर क्या है, वो सारी चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करोगे, अगर टाइम है आपके पास तो देख लेना, अदरवाइज टाइम नहीं है तो गो बाय इट, दैट्स इट, अदरवाइज सूट योर सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच।